हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। एग्नोस्टिक पाकिस्तानी, हेलो हेलो। हेलो गालिब, कैन यू हियर मी? हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मेरी तस्वीर वगैरह तो नहीं आ रही? नहीं 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 आ रही। आपकी अच्छा, तस्वीर मैंने वैसे ही हटाई हुई है। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। मैं आपका पैट्रियन भी हूँ और यूजुअली अच्छा। बेसिकली एग्री करता हूँ आपसे ज़्यादातर बातों पे, तो सब हाँ हाँ। जो ऑडियंस है हेलो। उसमें। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, करें बात। तो आज आपके पास थोड़ी बैंडविड्थ थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी जाके हाथ धोआऊँ। तो आज स्टूडियो फुल नहीं है, मुझे नहीं पता कि आज क्यों नहीं है। हुँ, आज मुझे लग रहा है कि यहाँ तो कहीं और स्ट्रीम चल रही है, कोई जिसको देख रहे हैं लोग, या फिर मुझे लगता है कि कोई मैच शायद चल रहा है, सही। क्योंकि तो मैं तो मेरे क्रिकेट पास को देख कोई नहीं रहा था। चंद चंद जो हम्म, मदनी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आई थॉट कि मैं अच्छा अच्छा। आपसे आपके साथ हम्म, शेयर करूँ और आप भी उस पे हम्म, कमेंट करें। हाँ एक हाँ। तो ये कि मैंने नोटिस किया है कि हम लोग समटाइम काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में चले जाते हैं, जबकि एक बंदा आ रहा होता है बिल्कुल ही वो कि उसने वो कंटिंजेंसी आर्गुमेंट और जनाब कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट और जनाब ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन के अगर चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं आम बंदे के लिए समझने के लिए ना, क्योंकि अगर आप ऐड ऑन कीजिएगा इस पे कि मुझे लगता है कि जो जस्टिस के जो बिल्कुल बेसिक मेयार है ना, जिस पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने एक नेबर को जज करेंगे, अगर उसी पे हम रख के कि थोड़ी देर के लिए तो हमें जिस जिस खुदा को हम मानते हैं, क्या हमें उसको भी उस पे नहीं जज करना चाहिए कि यार, क्या अगर मेरा एक हमसाये के बारे में मैंने ओपिनियन बनानी है और मैं उसे एक सर्टेन एक मेरे माइंड में एक रैशनल फ्रेमवर्क है जिसकी बेस पे जज कर रहा हूँ और अगर वो पूरा नहीं उतरता तो मैं कहूँगा कि यार अब बंदा सही नहीं है ना। तो उसी पे ही क्या मुझे नहीं चाहिए कि मैं अपने खुदा को भी जज करूँ और अगर वो पूरा नहीं उतरता, तो इवन इफ अगर वो एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता बात की बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर वो एग्ज़िस्ट करता भी है तो हमें उसको रिजेक्ट करना चाहिए अगर वो उन बेसिक प्रिंसिपल्स पे पूरा नहीं उतरता। उसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे मोहल्ले में एक बंदा है, उसकी बहू उसका बेटा फ़ौत हो जाता है, ठीक है? और अब उसकी बहू है और उसको वो कहता है कि जी, बेटा तुमने बस अभी इसी घर का सारा सँभालना है और तुम क्योंकि इस घर की इज़्ज़त हो तो तुम्हें शादी नहीं करनी बिना उसकी कंसेंट लिए ना, ठीक है? और तुम बस सारी ज़िंदगी यहीं पे गुज़ारो ऐसे ही। तो हेलो। हम ज़्यादातर लोग इस बात पे एग्री करेंगे कि यार, क्या उसका नाम है कि वो बंदा ठीक नहीं है ना यार, ये बड़ा ज़ुल्म कर रहा है ना, वो जो है ससुर है, सही है? तो यही चीज़ है, हम जब खुदा के लिए सोचते हैं, ख़ासकर अब्राहमिक गॉड या जो इस्लामिक गॉड है, ठीक है? कि मतलब देखें कि जी सारी उम्महातुल मोमिनीन है, उनके साथ मतलब हज़रत आयशा जो थीं, शी लिव्ड फॉर सो लॉन्ग हज़रत मोहम्मद की डेथ के बाद। मारिया वो जिनके साथ इब्राहिम है, किप्तिया प्रोबेबली हाँ, मारिया किप्तिया। या शी मारिया लिव्ड किप्तिया। वो उसकी कॉप्टिक। हाँ, 5 साल तक आई एम नॉट श्योर उसके अलावा भी अगर कोई अज़वाज थीं जो ज़िंदा थीं ना, तो ये समझ नहीं आती कि खुदा एक जो है वो अपने लोगों में जस्ट डिफरेंट मेयार क्यों रख रहा है कि कुछ लोगों से वो डिमांड कर रहा है कि मतलब ये एक बड़ी बिल्कुल बेसिक सी वो है जिसमें मुझे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है और बंदा कह सकता है कि यार एक बंदे ने कंसेंट ही नहीं दी, तो तुम उससे एक एक्स्ट्रा वो माँग रहे हो। साथ तुम कह रहे हो कि जी निकाह में बड़ी अज़मत है और ये एक अच्छा काम है, ठीक है? और एक एक औरत का मर्द गुज़र गया और तुम उससे डिमांड कर रहे हो कि अब वो सारी उम्र के लिए किसी से शादी ना करे ना। अब ये अगर मैं देखूँ तो इसमें मुझे कोई वो लाइक डिटेल डिस्कशन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कंटिंजेंसी आर्गुमेंट देखूँ और पहली लाइफ फॉर्म कहाँ से आई। जस्टिस का बिल्कुल बेसिक मेयार है कि यार खुदा उस पे पूरा नहीं उतरा, वो क्यों उसको चाहिए था पहले एक मैनुअल भेजता, पूछता कि हाँ जी, हज़रत आयशा कंसेंट देंगी इस चीज़ की या नहीं, ठीक है? फिर तो अब अगर वो एग्ज़िस्ट भी करता है और वो ऐसे कर रहा है तो मेरे ख़्याल से कि उसको रिजेक्ट करना मेरी एक रैशनल बीइंग होते हुए मेरे पे फ़र्ज़ होना चाहिए कि अगर वो है भी तो मैं उसे कहूँ कि यार ये तो मतलब अगर तुम मेरे से ये डिमांड नहीं करते, तो तुम खुद क्यों नहीं इस पे पूरा उतर रहे ना?
हाँ बिल्कुल, ये इस्लाम में ना उल्टी गंगा है। अब क्रिश्चियनिटी में भी ना ये बात लॉजिकली ट्रू है कि जिस स्टैंडर्ड के तहत आप अपने आप को जज कर सकते हैं, उसके तहत, जिसके तहत आप जज हो रहे हैं, उसके तहत आप गॉड को जज कर सकते हैं। हुँ, हुँ। ठीक है, कि अगर आप समझते हैं कि हमने जना नहीं किया तो गॉड ने भी जना नहीं किया, ठीक है, अगर हम हुँ, समझते हैं कि हम किसी को नाहक कत्ल नहीं कर सकते, तो वो भी ये क्लेम करते हैं, हालांकि उनकी स्टोरीज में भी खुदा खुद झूठा साबित हो जाता है, पर एटलीस्ट दे बिलीव कि गॉड इज फ्लॉलेस, उसमें कोई कोई गलती नहीं है। मगर इधर मोहम्मद में हमें 100 गलतियां नजर आ जाती हैं, और अल्लाह में भी। मगर इन लोगों को लॉजिकली ये बात समझ ही नहीं आती कि गॉड आपको या रसूल आपको तभी जज कर सकता है जब खुद उसने वो काम ना किए हो। बिल्कुल। जैसे कि अब एक बात है कि, अब सिंपल सी बात है, इस्लाम में कानून है, फिका में, एक औरत है, उसके पास कोई लौंडी है, और अगर उसके खामंद ने उस औरत की मर्जी के बगैर उस लौंडी के साथ सेक्स कर लिया, तो वो आदमी संसार होगा, रजम किया जाएगा। हुँ, एग्जैक्टली ये काम रसूल अल्लाह ने किया। सही। रसूल अल्लाह ने मारिया अल किब्तिया, जो कि हफ्सा की लौंडी थी, उसके साथ बगैर उसकी मर्जी के उसी बिस्तर पे सेक्स कर लिया। अब बताएं कि खुद ही अपनी फिका ही रसूल अल्लाह ने तोड़ दी। ठीक है, यानी रसूल अल्लाह ने अपनी ही फिका खुद ही तोड़ दी। यानी अगर एक मर्द अपनी बीवी की लौंडी के साथ उस बीवी की मर्जी के बगैर सेक्स कर ले, तो वो वाजिबुल कत्ल है, और रसूल ने ये काम कर लिया। यानी रसूल अपने मेयार पे भी रसूल अल्लाह पूरे नहीं उतर रहे। बताएं आप, अब मुझे बताएं। ठीक वो है, तो हर शहीद का मुसलमान चार मोमिया शादी करेगा, मगर रसूल अल्लाह जो है ना, वो 11 शादियां कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये जस्टिस का वो म्यार नहीं है। और मेरे पास हाँ एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि हमें बताया गया है कि जी हसन और हुसैन जो हैं वो जन्नत के सरदार हैं, ठीक है? और मर्दों के, और ज़ैनब हैं प्रोबेबली जन्नत की औरतों के सरदार। तो यार अगर आपने ऑलरेडी ये सेट कर लिया है म्यार, तो फिर आप जो अपने आने फातिमा है वाली औरत वो की, यू औरत नो की जन्नत की औरतों की सरदार। हाँ, तो जो आने वाली जनरेशंस हैं, मतलब एक बच्चा भी पैदा ही नहीं हुआ और आप उसको ऑलरेडी उसका, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और एक अथॉरिटेटिव सेटअप नहीं है कि मतलब एक चलो मैं एक आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करूँ कि अगर आप बड़ी डेमोक्रेटिक और इक्वल एक ऐसी दे रहे हैं और पीछे आपने उसके खुदा बिठा दिए, तो वो भी नहीं आप दे रहे, तो फिर मतलब आप कर क्या रहे हैं ना। और ये बिल्कुल बेसिक लॉजिक के असूलों पे रख रह के बिना एवोल्यूशन पढ़े, बिना कोई कंटिंजेंसी आर्गुमेंट की डिटेल में जाए, बंदा ऐसे खुदा को रिजेक्ट कर सकता है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि अभी चैट में भी कोई लिख रहा है कि अगर ये काम हफ्सा ने किया होता तो फिर क्या होता। ये काम अगर हफ्सा ने किया होता कि उसने रसूल अल्लाह के बिस्तर पे रसूल अल्लाह के किसी गुलाम के साथ सेक्स किया होता, तो फिर क्या होता। सोचने की बात है ना। फिर हफ्सा तो गई थी ना संसार, उनको फिर सीधी सीधी। उनको तो स्पेशल जो है वो हाँ मिली थी डिस्काउंट्स। हाँ। और एक एक और चीज़, अली भाई, कुरान सूरह बकरा की 65 265 एक आयत है, अगर आप इसको देखें। सूरह बकरा की 265। हाँ, लाइक 2 नहीं, हाँ, बकरा इज़ 2 एंड 65 आयत, 2 65, अच्छा ठीक है। कॉलन 65 इफ यू लुक फॉर इट। अब नहीं, हाँ अभी ये जी। खुल रहा है। हाँ, तो अब एक और चीज़ जो मैंने बड़ी मुझे अजीब-सी लगी है कि यार अगर एक इंसान है, वो एक, ठीक है मोरालिटी इवॉल्व होती है, इंसान की तो चलो इवॉल्व होगी, लेकिन क्या खुदा की भी मतलब वक़्त के साथ अपने हाँ एक्सपीरियंस की बेस पे, नॉलेज की बेस पे, एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे, आप देखते हैं, आप कॉन्शियस हैं, आप वक़्त के साथ अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो क्या, लेकिन खुदा जो है उसकी मोरालिटी तो फिक्स होनी चाहिए ना, कि अगर वो एक पॉइंट ए पे अगर एक बात को सही समझता है और गलत समझता है, तो ऐसा क्या होता है उसके फ्रेमवर्क में कि वो पॉइंट बी पे आके वो उसके लिए वो गलत जो था इट डज़न्ट मैटर एनीमोर, मतलब वो किंग है खुद ही, बाकी सबको हम्म। बता रहा है कि जी तुम देखो, तुम्हें नज़र नहीं आता ये परिंदे क्यों उड़ रहे हैं, और ये बादल क्यों है, तो फलाना क्यों है, टिमकाना क्यों है, सोचो इसके पीछे।
और कहता है कि जी तुम अपने दिलों में देखो, लेकिन खुद अब ये देखें 265 अब ये मेरा कोई ख़ास नॉलेज नहीं है, मैं खुद से पढ़ रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पता ही नहीं था कि ये शबात क्या चीज़ है ना, ठीक है? इसमें हुँ। इस आयत में जो ब बात आई है कि कुछ लोगों ने वो बनी अभी इसराइल तक में कुरान.com नहीं खुल रही यार, पता नहीं इसको क्या अच्छा, मसला आज हो गया। तो बेसिकली 265 पे ये है कि शबात का कोई कानून था, जिसकी लोगों ने खिलाफ़वर्ज़ी की और खुदा ने उनको जो है एप्स बना दिया, बंदर बना दिया, ठीक है? हाँ, जस्ट हाँ। बिकॉज़ उन्होंने उसको नहीं माना। अब फर्स्ट क्वेश्चन इन माय थॉट वाज़ कि खुदा के लिए ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है एट दैट पॉइंट इन टाइम कि जो उन्हें लोकां ਨੂੰ बांदर बनाता है और तो आज उसके लिए वो व्हाई डज़ इट नॉट मैटर द सेम एट द सेम उसकी जो इंटेंसिटी है सिमिलरली अब उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और वो ये स्टोरी मटीरियल बताता बंदर भी बना है दिया गया। हुँ। हाँ, वो ये स्टोरी बिल्कुल। अच्छा, और तुम उन लोगों को खूब जानते हो, जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करके कर ले में हद से तजावज़ कर गए थे। तो हमने इन्हें कहा ज़लील ख्वार बंदर हो जाओ और वो बंदर हो गए। ठीक है जी, तो बंदर बना अच्छा दिए खुदा ने यहाँ पे ये कह रहा है कि मछली मछली का शिकार लेकिन जो मैंने पढ़ी है उसमें सिर्फ़ शबात कह रहा है कि जिसने शबात का कानून को फ़ॉलो नहीं सब्त के किया कानून को, हफ्ते हाँ के जी, सबत। हाँ, सबत हाँ, फ़ियल सब्त लिखा हुआ है ना, सब्त। हाँ, सब्त जो सब्त है के वो कानून को हाँ, यहूदियों का दिन होता है, सैटरडे के दिन वो कोई काम नहीं करते, सिर्फ़ खुदा की इबादत करते हैं। उस दिन वो चूल्हा भी नहीं जलाते घर में। हाँ, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि खुदा के लिए लगता है कि ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट था, राइट? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कुरान में मेरे लिए अगर एज़ एन मुसलमान एक इन्फॉर्मेशन इसमें है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक यूज़लेस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मेरे लिए अगर वैलिड नहीं है, लेकिन मैं उसपे ये सोच रहा हूँ कि अगर ये सही-गलत का क्या म्यार है यार? आप एक पॉइंट पे एक चीज़ पे इतना ऑफेंड हुए कि आपने उन लोगों को जिन्होंने हाँ, उस वो असल में नहीं, इसकी आपको मुझे कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा ना, कि यहूदियों में सब्त को तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह होता है। तो नहीं, ये मैं यहूदियों उसको की बात उसको हो रही है। खुदा से कनेक्ट कर रहा हूँ कि ये खुदा की डिमांड है ना, खुदा की कि डिमांड तो बड़ी स्टूपिड है ना ये, कि हाँ, कैसे हो एग्ज़ैक्टली। सकता है खत्म। हाँ। एग्ज़ैक्टली। सो अगर खुदा की डिमांड है, तो वो आज उसकी डिमांड वही क्यों नहीं है? जब जो पहले थी, तो दैट मीन्स के खुदा बदल गया या मतलब या एवें अजीब सा ही है कि जुमे वाले दिन वो कुछ सोचता है हाँ, और क्योंकि 4 अल्लाह दिन बाद कैसे वो डिमांड कर सकता था? मुसलमानों से अल्लाह ये नहीं डिमांड करता कि तुम सब्त के दिन को ना करो कोई काम। ठीक है? एग्ज़ैक्टली यही एग्ज़ैक्ट हुँ। फर्स्ट थॉट मेरे माइंड में आई कि यार हमने ये बात सुनी नहीं है, लेकिन इस बात की बेस पे लोग बंदर बना दिए गए। तो इसका क्या रीज़न क्या है? और अगर मेरा सही-गलत एक ही पॉइंट पे है और मैं एक इंसान हूँ, ठीक है? आज वही है जिससे मैं सारों को जज करूँगा, तो उसका क्यों बदल गया? क्या वो भी एक इंसान ही तो नहीं है या कोई एक ऐसी चीज़ है कि जो बस ये मैनिपुलेशन ही तो नहीं चल रही है इंसान की ना? मतलब ये एक बिल्कुल बेसिक थॉट है टेक्स्ट पढ़ के ना। चलें ठीक है, मैं ना अभी आगे चलता हूँ, अब वक़्त कम है और मुकाबला सख्त है। चलें ठीक है? ठीक है। तो थैंक फिर यू। ज़रूर आपसे बात करेंगे। ओके, बाय। थैंक यू। बाय-बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।